जय हिंद फ्रेंड्स। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर चुके होते हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं मगर उनको कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष 2 से 5 मिनट के बीच में इन दोनों में डिफरेंस क्लियर करके बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव त्रिपाठी है और आप मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया है कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जोड़ते हैं उससे हम लोग को एक कंपाउंड मिलता है। क्या? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मिलते हैं उससे हमको क्या मिलता है? एक कंपाउंड मिलता है। मगर हम लोग अगर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखें तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है व्हेन 2 और मोर सेम या डिफरेंट। ये ऑब्लिक का साइन है, या तो वो सेम भी हो सकते हैं या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल में या तो सेम टाइप के एटम कंबाइन हो या तो डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो तो हमें क्या मिलता है? एक मॉलिक्यूल मिलता है। अच्छा, उसी में हम लोग कंपाउंड की डेफिनेशन देखें तो कंपाउंड की डेफिनेशन होती है व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, इसमें केवल डिफरेंट एटम्स है। अच्छा, एक बात अगर आपने डेफिनेशन से समझा कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। एग्जांपल की बात कर लीजिए, जैसे H2 अगर एग्जांपल हम लेंगे तो H2 में एक ही टाइप का एटम है और वो किसके एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम है मगर हैं क्या? सेम है। हाइड्रोजन आपस में सेम है। तो जब सेम है तो इसकी प्रॉपर्टी जो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। क्यों? क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन भी हम लोगों ने देखी थी तो इसमें था सेम या डिफरेंट। ये सेम है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया। अगर उसी की जगह हम बात करें ग्लूकोज की, अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 3 टाइप के एटम्स हैं। पहला कार्बन का, दूसरा हाइड्रोजन का और तीसरा ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन होते हैं। अब अच्छा, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। मगर इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम या डिफरेंट होने चाहिए पर इसमें क्या है? डिफरेंट है। तो इसका मतलब ग्लूकोज कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी। उसी के साथ अगर एक एग्जांपल और ले लें, H2O का। H2O मतलब वाटर। H2O का केमिकल नेम होता है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसमें क्या है? 2 टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन है। कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। मगर हमने जब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें था डिफरेंट या तो सेम। इसमें डिफरेंट है तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल भी हो गया। इसका मतलब डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड या H2O या तो वाटर कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय।